नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पंचायत से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वही सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है किसानों की आय दोगुनी करने की, लेकिन जिस तरीके से किसानों का दर्द छलक रहा है और जिस तरीके से लगातार चौपाल पर बैठकें हो रही किसानों की सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर, हम इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। साथ ही अगर बात करें, लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान परेशान है, किस तरीके सोयाबीन के दाम है, उनको घाटे का सौदा ये सोयाबीन की खेती साबित हो रही है। और लगातार हम आपको जानकारी बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात करें, जानकारी हम आपको बताएं तो गिरते दाम और चौपाल में बैठक के बाद जब हमने प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी नीमच सोयाबीन मंडी में जाकर हाल जानने की कोशिश करी तो वहाँ गिनती के ढेर सोयाबीन के देखने को मिले। साथ ही अगर बात करें तो किसानों का दर्द भी वहाँ छलका, किस तरीके से उनको भाड़ा तक यहाँ पर आने जाने का नहीं निकल पा रहा है। जो दाम मिल रहे हैं, जिस तरीके से किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य तय किया जाए, किसान चाहते हैं कि जो उनको जो इस फसल में जो मजदूरी लगती है वो तक जो है कम से कम इस फसल के बेचते वक्त उनको मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार दाम गिरते जा रहे हैं और किसान मायूस है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो हमारे चीफ रिपोर्टर है अब्दुल अली ईरानी वे जब नीमच कृषि मंडी में पहुंचे तो क्या हालात थे सोयाबीन की मंडी में, किस तरीके से किसानों का दर्द छलका, हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नीमच की कृषि मंडी में जहां पर सोयाबीन बिक रही है। किसान मौजूद है, बात करते हैं किस तरह के भाव किसानों को मिल रहा है। 4,500 एकरी और कम से कम 6,000 को बाजार से सही रहे सोयाबीन को जी कर्षण एक कमर टूटी रही बाहर तक जी। किस लागत वगैरह निकल पा रही है, क्या भाव लागत बराबर हो है, लागत कहीं निकली रही। आप लोग कितने भाव की मांग कर रहे हैं? कम से कम 6-7 हजार 6-7 हजार रुपए। अभी क्या हाल माहौल है? अभी 4-4.5 का माहौल है कि सोयाबीन कैसी आ रही है अभी? सोयाबीन अभी तो साफ सुथ से आ रही है जी अच्छी हो। आप क्या बताएंगे? सोयाबीन का भाव बढ़ना चाहिए, 6-7-8 तक तो होना चाहिए जी। जो 4-5 होते हैं ये क्या किसानों के लिए पूरी ये नहीं हो रही, भरपाई नहीं हो रही। लंबे टाइम से किसानों को सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है, किसान नाराज है, खेतों से फसल उखाड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? नहीं भाव तो अच्छा मिलना चाहिए ना। हाँ। तो ये भाई सोयाबीन का भाव यहाँ पे 4-4.5 हजार 3.5 हजार मिल रहा है, वहीं पे अगर देखें तो यही सोयाबीन का ऑयल जो है आसमान को छू रहा है। क्या कहेंगे आप? इससे मैं कहना चाहता हूँ कि लागत अधिक और भाव मिनिमम मिल रहे हैं। यही निवेदन है कि करीबन 6,000 से 7,000 के बीच में हमें सोयाबीन का भाव मिले तो हम संतुष्ट रहेंगे और फसल उखाड़ेंगे नहीं और इसको पैदा करके मंडी में लाएंगे। अभी एक निर्णय लिया गया मनासा के पास में कि जब तक 6,000 का भाव नहीं होगा हम लोग मंडी में माल लेकर नहीं आएंगे। क्या कहना है? ये बात तो है कि नहीं आएंगे, पर किसान एकता कभी हो नहीं सकती और किसान एक हो नहीं सकते, इसलिए जो चल रहा है वही चलेगा। ऊपर सरकार से निवेदन है कि 6,000 से 6,500 के बीच में तो भाव मिनिमम हमें मिले ही मिले तो काश्तकार संतुष्ट होंगे इससे। 2019 की बात करें तो भाव 10,000 रुपए तक मिले थे, वो तो मिले ही थे। अब क्या करें, अब नहीं मिल रहे तो जिस भाव में है उस भाव में बेचने पड़ेंगी। भाई साहब, सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है और सोयाबीन जो कि मध्य प्रदेश की खिताबी फसल है और पीला सोना दुगनी तो नहीं है, आधी जरूर हो गई है। हाँ। मतलब जो खाद का कट्टा 600-700 रुपए का आता था डीएपी, वो 1,400 में मिलते ही नहीं है। चक्कर काटने पड़ते हैं किसान को और अपनी फसल बेचने में वाजिब भाव नहीं मिलता है और 4,000 42 मंडी बिक रही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए, कितनी सोयाबीन लाए हैं? सोयाबीन कम से कम 7,000 से ऊपर बिकनी चाहिए। हाँ। आप आए कहाँ से हैं? ग्वाल देवरिया से। जी। 7,000 की मांग है। आप कितनी सोयाबीन लाए हो आप? 500 बोरी। 5-7 बोरी। आप? मैं 5-7 बोरी लाया। क्या कहेंगे भावों को लेकर, क्या कहना है? भाव तो बढ़ना ही चाहिए, इतने भाव का क्या मिल रहा है? लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार। हाँ, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? सरकार ने यही कह रहे हैं भाव बढ़ाओ और सोयाबीन में बिल्कुल खर्चा है, बहुत लग रहा है। सोयाबीन, सरसों, हाँ, अलसी, मूंगफली ये सब भाव बढ़े समान भाई तो मले सरकार दुनिया आए के पूछड़े तो और आधी आए करी दीदी बना हाँ। सरकार के मुनाफा थोड़ी दीदी काश्तकार है।
दो बोरी ढाई बोरी पैदा 3 बोरी पैदा दो 1 क्विंटल तो आणि खर्चाम पड़ी जा 1 क्विंटल ही वंशीरी है क्योंकि वंशी कई लोग काश्तकार कल भी एक किसान ने अपने खेत से सोयाबीन की फसल उखाड़ दी। तो उखाड़ेगा मैं उखाड़ांगा और नई फसल लगाऊंगा बाकी वापस नई फसल। क्या मांग करते हैं आप लोग? कम से कम 6-7 हजार तो रेंट आवे नहीं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकारी जिम्मेदार है और कौन है? सरकार जिम्मेदार है। करसान थोड़ी जिम्मेदार है, करसान तो सबरो पेट पाई दिया हो। सरकार तो खाली कीन खेती वीरिक माँ बाप बढ़ेगा कहीं बाप बढ़ेगा। तो आपने सुना यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि हम लोगों को जो भाव आ रहे हैं आज 4-4.5 हजार रुपए मात्र के भाव आए, जबकि इन लोगों का कहना है कि कम से कम 6 से 7 हजार रुपए आना चाहिए। जहां सरकार दुगनी आय की बात कर रही थी वहां पर आधी आय ही बची है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।